ध्यान दीजिए, कल क्या बताए थे, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्र, और क्या बताए थे, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्र, बस यही दोनों बताए थे। चलिए, तो अभिकेंद्री बल वो फॉर्मूला क्या था, अभिकेंद्री बल F बराबर mv² बट्टा r। ये तो किससे था, रेखीय वेग से था। अगर कोणीय वेग से बोल देता तब एम आर ओमेगा के स्क्वायर, बस हो गया ना, बल बराबर आर क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा के स्क्वायर। यहां तक कल सभी लोगों को बता दिए थे। आज पढ़ाना बल आघूर्ण, क्या पढ़ाना, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टॉर्क। देख लीजिएगा, इंग्लिश आर में गलती लिखा जाता है, कोई कोई बोल देता है स्पेलिंग गलती है। तो यहाँ एकेडमी क्लास के नहीं पढ़ रहे हैं, जो है ये क्या है, जो पढ़िएगा एकदम एगो एगो बात का। अपन ये स्पेलिंग है, अपन देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, स्पेलिंग नहीं पूछेगा कि क्या होता है ABCD क्या होता है, ठीक ना। चलिए, तो बस वो सब एकेडमी के क्लास में इंग्लिश के जब परीक्षा दीजिएगा तो कहेगा निम्न में से कौन सही है गलत है, वहीं पर से सिर्फ पूछ सकता है, और यहाँ नहीं पूछेगा कि इसका स्पेलिंग बताइए, ठीक है। चलिए, हाँ पूछेगा, SSC की तैयारी कीजिएगा तब SSC में पूछ सकता है, वो पूछता है इंग्लिश जब क्वेश्चन रहता था, ठीक ना। तो बल आघूर्ण टॉर्क के बारे में हम जानते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए इसे हम टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टाउ से। टाउ यही होता है, टी लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो क्या है, इसे हम टाउ से दिखाते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, तो वो किसी भी चीज को घुमाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, बल आघूर्ण का जरूरत पड़ता है। तो आप किसी चीज को घुमाते हैं तो बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी काम करता है। आप किसी भी चीज को घुमाइएगा तो बल लगेगा, उसके साथ साथ क्या लगेगा, बल आघूर्ण का भी जो है जरूरत आपको पड़ती है, ठीक। जैसे क्या है, आप किसी चीज को, जैसे क्या है, छोड़िए यहाँ पे है कुछ नहीं है, चाकू लीजिए या फिर क्या लीजिए, पेचकस लीजिए, किसी को भोंक दीजिए, बल लगाए, खींच लिए, बल लगाए ना जी। वही अगर भोंक के सीधे घुमा दीजिए तो क्या हो गया, बल आघूर्ण। तो भोंके तब बल, खींचे बल, घुमाए तब बल आघूर्ण। तो हम क्या समझे, किसी चीज को घुमाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, बल आघूर्ण का जरूरत पड़ता है। जैसे पेचकस, क्या पेचकस घुमाइए, किसका जरूरत पड़ेगा, बल आघूर्ण का जरूरत पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, टाउ बराबर क्या होता है, F गुना R। क्या होगा, F गुना R, जहां पर F क्या है, फोर्स है, बल है, F क्या है, ये R जो है बल युग्म की लंबाई। जैसे टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल युग्म की लंबाई। R यहाँ पर क्या है, दूरी है, यहाँ पर क्या है, दूरी है R यहाँ पे, ठीक। तो अच्छा, ऐसा ही फार्मूला एक और बताइए तो, और था बल गुने दूरी, तो एक और चीज का फार्मूला था वर्क का, W बराबर FS cos थीटा। थीटा जहां पर था तो वहां पे थीटा का मान रख के वहां पे वैल्यू निकाल लेते थे, कार्य बराबर, और नहीं था तो कोई बात नहीं, FS लिख देते थे, क्या F डॉट S, यहाँ पे F क्रॉस R, यहाँ वहां भी R क्या, यहाँ S क्या था, दूरी था, यहाँ भी R क्या, दूरी है। मोने एक S लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मोने आपका D लिख लीजिए, कुछ लिख दीजिए, अपन नामों उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा कि हाँ ये चीज क्या दूरी है, ठीक। तो W बराबर FS क्या था, कार्य का भी था, क्या वहीं पर जो था, यही टाउ बराबर F गुना R, बल गुना बल युग्म की लंबाई, यहाँ पे दूरी, ये क्या है, ये जो है टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर यहाँ पे कार्य बराबर। तो इसका भी मात्रक सेम होगा, इसका भी मात्रक सेम होगा। ये बताइए अदिश राशि की सदिश राशि था, ये अदिश था, डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या था, अदिश राशि था, और ये सदिश, ये क्या है, सदिश है। चलिए, बल को हम किस में मापते हैं बताइए, बल का मात्रा क्या है, न्यूटन, बल का न्यूटन, वही R क्या है, मीटर, क्या, तो टाउ बल आघूर्ण का जो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। यहाँ से आप लोग निकाल ही सकते हैं, क्या बीमा भी निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो देखिए, तो बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण और कार्य, ये दोनों का मात्रक विमा क्या होती है, सेम होती है, समान होती है, ठीक। चलिए, बस वो अदिश राशि, ये सदिश राशि। तो देखिए, तो ये जो टाउ बराबर F गुना R, तो किसी भी चीज को, तो हम क्या समझे, बल आघूर्ण की जो जरूरत क्यों पड़ती, किसी चीज को घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है, क्या, यही ना।
चलिए, तो टाउ बराबर एफ गुना आर। ये जो बल आघूर्ण है सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, देखिए फोर्स पे उतना डिपेंड नहीं करेगा, जब से ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा, आर पे डिपेंड करेगा कि दूरी कितना है। जितना ज्यादा दूरी उतना ज्यादा बल आघूर्ण, जितना ज्यादा दूरी उतना ही मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा बल आघूर्ण। जैसे ये कोई पेचकस है, जैसे मान लीजिए ये कोई पेचकस है, ठीक ना, एक और पेचकस बनाते हैं। पेचकस है जी, हमरो पास होगा लेकिन कोई ले जाता है यहाँ से। पेचकस यहाँ नहीं है, ये पेचकस खोल लीजिएगा, दिक्कत है। ये पेचकस नहीं है जी, घुमाने वाला है। चलिए, क्या हुआ, नहीं नहीं ये पेचकस नहीं, ओकरा खोलिएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, इतनी छोटा पेचकस है, इतनी बड़ा पेचकस है। चलिए, तो ये बड़का वाला पेचकस है, ये छोटका पेचकस है। चलिए, ये पेचकस नहीं लग रहा है, गजब है। अरे कनाऊ तो डिजाइन बढ़िया मॉडर्न डिजाइन वाला है। आइसक्रीम है, देखिए आइसक्रीम ऐसा होता है, ये आइसक्रीम ऐसा होता है जी, हद है। चल, अरे हम चित्रकार नहीं है, चित्रकार रहते तो बोले ना एकदम खतरनाक बनाते। चल सीधे समझिए, ये क्या पेचकस है। देखिए इसका भी होगा टाउ बराबर, इसका भी बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, एफ आर, एफ गुना आर। इसका भी जो है टाउ, ये क्या होगा, एफ गुना आर। इसका देखिए दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है, तो इसका टाउ भी क्या होगा, कम होगा, तो बल आघूर्ण भी कम। इसका दूरी क्या है, ज्यादा, देख रहे हैं, बड़ा है तो दूरी ज्यादा हो गया ना, दूरी ज्यादा तो इसका टाउ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो बल आघूर्ण भी ज्यादा। दोनों पर सेम बल लगाइए, क्या लगाइए, एकरो पे सेम बल लगाइए, एकरो पे सेम बल लगाइए, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज है जैसे जल्दी खुल जाएगा, इससे क्या होगा, जल्दी खुलेगा। एकदम कम बल लगाइएगा फिर भी, और इस पे जो है ज्यादा बल लगाइएगा तभी भी नहीं खुलेगा। जैसे क्या, कहीं एगो पेचकस है, मतलब क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको जी, स्क्रूप, स्क्रूप है, ठीक है, स्क्रूप को बनाइए देते हैं, स्क्रूप। चलिए, स्क्रूप है, ठीक है ना। छोटका वाला पिलास पेचकस से खोलिएगा ना, कोनो नट के नहीं खुलेगा। बल्ब लगा दीजिए उतना ही नहीं लगेगा, उतना ही बल लगा दीजिए बड़का पर, खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। काहे कि उसका दूरी क्या रहेगा, बड़का वाला के जो होगा, देखिएगा नोखा उसका जो होगा, वो लंबाई उसका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अच्छा, बड़ा रहेगा, कमो बल लगाइएगा, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि बल आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, बल आघूर्ण की जरूरत पड़ता है। अब बल आघूर्ण कम मिलेगा, सबसे ज्यादा होगा जब दूरी ज्यादा होगा। क्या, बल आघूर्ण ज्यादा रहेगा तो खुल जाएगा आसानी से। तो छोटका पिलास से, कोई छोटका जो पेचकस रहेगा उससे किसी नट को खोलिएगा, जल्दी नहीं खुलेगा। उतना ही बल अगर क्या लगा दीजिएगा, बड़का पे लगाया, एकदम आसानी से खुल जाएगा। तो किसी भी चीज को जो एकदम छोटका रहेगा इतनी को एकदम ऐसे ऐसे करके खोलिएगा, नहीं खुलेगा। अब बड़का वाला है, एकदम दूरे से ऐसे कर दीजिए, उतना ही बल लगाइए, तो क्या होगा, तो बल जो आसानी से खुल जाता है। तो क्या हो जाता है, तो बल आघूर्ण का काम क्या है, किसी भी चीज को जो आसानी से घुमाने के लिए हम बल आघूर्ण का जरूरत होता है, एकदम आसानी से घुमा दीजिएगा बल आघूर्ण। तो इससे समझ जाइएगा कि बल आघूर्ण जो होता है डिपेंड करता है किस पे, आर पे डिपेंड करेगा, आर पे। जितना देखिए सेम बल लगाइए इस पर भी, सेम बल इस पर भी, इससे जल्दी ये खुल जाएगा, इससे खुल जाएगा, इससे नहीं खुल जाएगा। अच्छा, इसमें भी किए तो इसमें जो है जैसे क्या, अब यहाँ पे पकड़ के खोलिएगा, यहाँ पे पकड़ के खोलिएगा तो ठीक है कि तब दूरी मिलेगा। यहाँ पर से पकड़ के खोलिएगा, खुलबे नहीं करेगा। उतना ही बल लगाइए, नहीं खुलेगा, उतना ही बल लगाइएगा तो नहीं खुलेगा। जैसे क्या, ऐसे है, अब इतना पे पकड़िएगा, ऐसे ऐसे खोलिएगा, नहीं खुलेगा। वही अगर खोलना है तो इतना पे रखिए, इतना पे रखिएगा तब खोलिएगा तो खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। तो लंबाई जितना दीजिएगा और कम बल दीजिएगा, आराम से खुल जाएगा, ठीक। और वही अगर कम है, लंबाई कम है, कितना भी आप बल लगा दीजिए वो खुल नहीं सकता है। तो बल पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा आर पर, बल बराबर, ठीक है ना। चलिए, अब क्या, तो देखिए, तो इसीलिए जो है किसी भी दरवाजा को, किसी भी दरवाजे को जो आसानी से खोलने के लिए जो है क्या किया जाता है, कब्जे से जो है दूर लगाया जाता है। उसके जो वो जो होता है ना, दरवाजे को जो कब्जे से दूर लगाया जाता है। देखिएगा कोई दरवाजा,
पहले तो उसमें लगल रहेगा, ये किसको क्या कहते हैं, चौखट की चौखट कहते हैं। इसमें 2 गो कब्जा रहेगा, इसमें फंसा रहेगा किसको, इस पे जो है पल्ला, पल्ले न कहते हैं, पल्ला झुला दीजिए। चलिए ये हो गया। तो देखिएगा जो होता है इसको कहाँ पे लगाया जाता है, आसानी से खोलने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है उसका जो है कुंडी। कुंडी क्या रहता है, यहाँ पे लगाया, ताकि जो क्या हो सके, कब्जा से, ये रहा कब्जा, कब्जा से क्या लगाया जाता है, दूर लगाया जाता है, ताकि आसानी से आप किसे क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ से आसानी से एकदम हल्का बल लगाइए, खोल दीजिए। उतना ही बल, एगो मन है यहाँ पर भी एगो कब्जा लगा दी, उतना ही बल यहाँ पे लगाइए, नहीं खुलेगा, उतना ही बल नहीं खुलेगा, कि दूरी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर जो होगा दूरी कम तब बल आघूर्ण भी कम, दूरी ज्यादा, यहाँ पर बल आघूर्ण ज्यादा। अब बल आघूर्ण जखने हम जानते हैं ज्यादा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, आसानी से वो जो है दरवाजा खुल जाएगा। तो देखिए किसी भी दरवाजे को जो है आसानी से खोलने के लिए बल आघूर्ण क्या किया जाता है, वो प्रयोग। देखिए तो किसी भी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए कब्जे से दरवाजे को दूर लगाया जाता है, ठीक ना, बल आघूर्ण को ज्यादा करने के लिए। ठीक, तो कब्जा से दूर कर दिए, आसानी से उतना बल लगाइए, खुल जाएगा। कि एक ऐसे लगाइए, नहीं खोलते हैं, खोल देते हैं, हो जाता है पुल पुश की। वही यहाँ पर एकदम कम कब्जा से एकदम इतनी दूर से धकेलिए, ओकरा नहीं धकलाएगा, खुलवे नहीं करेगा, नहीं खुलेगा वो, ठीक ना। चाहे नहीं विश्वास है तो वो रहा दरवाजा, खोलिए, उतना ही बल लगाइए, नहीं खुलेगा। इसको एकदम यहाँ से लगाइएगा, उतना ही खुल जाएगा। इससे समझ गए। चलिए इस पे क्वेश्चन भी होगा, दिखाइए। कहाँ जी, हाँ बल आघूर्ण। चलिए क्वेश्चन है, एक दरवाजे को खोलने के लिए 120 न्यूटन का जो है बल लगाना जरूरी है। बल आघूर्ण कितना लगाना जरूरी है, तो बल आघूर्ण मतलब टाव बराबर दे दिया, वो कहते हैं 120 न्यूटन के। चलिए 120 दे दिया है टाव, इधर 120 न्यूटन मीटर ना जी, न्यूटन मीटर। चलिए अब वही कह रहा है, उसके बाद जो है वहां पर जो है बल कितना दिया है, 40 न्यूटन। तो कह रहा कि जो है एक दरवाजे को खोलने के लिए 120 न्यूटन का बल आघूर्ण की जरूरत है। टाव कितना जरूरत है, 120 न्यूटन। ठीक, यदि इस पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाए, बल कितना लगाएंगे, 40 न्यूटन का बल लगाया जाए, तब कह रहा है कि तो दरवाजा आसानी से खोलने के लिए, दरवाजे को जो है आसानी से खोलने के लिए कितना दूर पर कब्जा लगाना चाहिए, दरवाजा आसानी से खुल जाए, इसलिए जो कितना दूर पर लगाना चाहिए। तो देखिए वो टाव बराबर क्या होता है, फॉर्मूला टाव बराबर F गुना R। यहाँ पे दूरी पूछा, R बताइए कितना दूरी पर लगाए कि दरवाजा आसानी से खुल जाए। तो टाव का वैल्यू हमको दे दिया 120 न्यूटन मीटर, बल दे दिया 40 गुना R, एगो जीरो खत्म, 4 तिया 12, R बराबर 3 मीटर। उस दरवाजे को जो है कब्जा से 3 मीटर की दूरी पर अगर आप लगा देते हैं, कब्जा से 3 मीटर की दूरी पर दरवाजे को, तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से खुल जाएगा। ठीक, तो इस पे अनेकों क्वेश्चन आएंगे और अनेकों क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। तो ये हो गया आपका बल आघूर्ण खत्म। और एक होता है बल युग्म, ये क्या होता है, बल युग्म। तो बल युग्म क्या होता है, देखिए तो ये भी सेम होता है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बल युग्म का भी फॉर्मूला सेम। लेकिन देखिए इसमें दिक्कत ये है, दिक्कत क्या, कुछ नहीं दिक्कत, बस इसमें अंतर यह है कि बल आघूर्ण एक की ओर से काम करेगा, अब बल युग्म दोनों तरफ से। जैसे पेचकस एक तरफ से खोलिएगा ऐसे करके की क्या, अब वही हैंडल साइकिल का, आप डेली अभी आते होइएगा, आप लोग भी अभी साइकिल से आते होंगे या फिर स्कूटी से आते होइएगा या कुछ से आते होइए, कि स्कूटी से नहीं आइए, ठीक रहेगा। चलिए तो जैसे साइकिल से आते हैं तो साइकिल की इधरों मोच देते हैं, इधरों क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो दोनों तरफ घुमा दिए ना। तो देखिए तो बल आघूर्ण काम क्या है कि किसी चीज को घुमाने के लिए हम किसका जरूरत पड़ती है, बल आघूर्ण की जरूरत। किसी भी चीज को घुमाना है तो बल आघूर्ण या बल युग्म। तो बल युग्म हुआ क्या होगा कि दोनों तरफ घूमेगा, बल आघूर्ण एक तरफ, बल आघूर्ण किसी एक तरफ, वही बल युग्म दोनों तरफ। साइकिल ऐसे ऐसे, जैसे कोई कार का स्टीयरिंग दोनों तरफ घुमा दीजिए, ऐसे 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 घुमा दीजिए, क्या दोनों तरफ घुमा सकते हैं। चलिए तो समझ गए, बल युग्म दोनों तरफ होगा, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, वो भी F गुना R। बल आघूर्ण बल युग्म दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बस यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, चलिए
और है, इसका बहुत तो सारा क्वेश्चन है, आप पे भेज दिया जाएगा। ठीक, तो ये बल आघूर्ण कितना लोग समझ गए? सभी लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बल आघूर्ण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ आए, इसमें था ही कहाँ कुछ, ये 2 मिनट के खेल बेल था। चलिए आगे हम चलते हैं, सेंटर ऑफ मास। पाइडिल नहीं समझते हैं? पाइडिल केकरा कहते हैं? गजब नमूना है सब, अफ्रीका का आदमी है सब। हाँ पाउडिल, पाइडिल, चलिए। हाँ तो हिंदी में बहुत चीज होता है कि एकदम बढ़िया से लिखता, पाइडिल लिखेगा, पा ई डी ल। अरे बर्मा मतलब क्या? देखिए बर्मा है, देखिए ये होता है बर्मा। जैसे बरही आ रहता है ना, बरही आरी, उसको जो है किसी में छेद करने के लिए ऐसा रहता है कुछ। ठीक, ये दोनों तरफ से काम करता है, ऐसे रहता है। ठीक ना, ये दोनों तरफ से काम करेगा, ऐसे लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घुमा करेगा। हाँ, छेद उद करने के लिए बर्मा क्या, तो बर्मा को उपयोग हो जाता है, ये दोनों तरफ से काम करता है। तो ये किसका उदाहरण है? बल युग्म का उदाहरण है, दोनों तरफ से काम कर रहा। पेचकस, कोलू, कोलू, हाँ कोलू, ये दोनों तरफ से। कोलू ने देखें वो तेल और पेरे देखें, चाहे अरे ये देखे, अच्छा रहट देखे, रहट घंटी यंत्र, रहट या घंटी यंत्र, नाम सुने नहीं होंगे। 7वां क्लास में पढ़े होइएगा, 7वां क्लास चैप्टर 1, 7 क्लास चैप्टर 1, इतिहास कब, कहाँ और कैसे। उससे नहीं, इसमें ही नहीं, उसमें दूसरा है, ये तो 6ठा में है। ठीक ना, वो 7 क्लास में जाएगा चैप्टर 1, ठीक ना, वहाँ पर रहट या घंटी यंत्र पहलू का जो है, ये पहलू का प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना रहता है। हाँ प्रारंभिक जीवन है पहला चैप्टर। ठीक ना, उसी में देखिएगा तो कहेगा कि रहट का प्रयोग होता है कि सिंचाई के लिए। क्या हुआ? फोटो देखना है रहट का? अरे दिखा देते हैं, मोबाइल है कि नहीं के पास? अरे क्या रहेगा, एगो कुआं रहेगा, ठीक ना, एगो कुआं रहेगा, इसमें जो है एगो गिरल रहेगा, कथी, एगो चेन रहेगा, चेन बना लिया, और चेन में जो है डोल लगा दिया जाएगा। कितने में डोल लगा दिया जाएगा, अब बस चेन में एगो इसमें इतना बड़ा लगा दिया जाएगा, बहुत बड़ा खम्मा रहेगा, ठीक ना, बांस। और उस बांस में एगो वहाँ पे नचाने के लिए यहाँ पर एगो लगा दिया जाएगा, ठीक ना, ये इतने बड़ा खम्मा लगा दिया जाएगा, यहाँ से एगो अथी रहेगा। चलिए ये तो यहाँ पर डोल लगा देते हैं, इसमें डोल रहेगा पूरा चेन में, डोल 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 लगल रहेगा, बस ये घूमते रहेगा। इसमें ये डोल क्या रहेगा, इसमें घूमते रहेगा। और यहाँ पर जो है एक लगा दिया जाता है बड़का खम्मा, इस खम्मा को ऐसे ऐसे चारू कत्ता जो है बैल से नचाया जाता है। जखना ये बैल नचेगा बस ये नचने लगता है, ये नचने लगता है तो इसमें पानी भरा के आता है, बस यहाँ पे गिरता है, बस यहीं पे नाला रहता है, इसी नाला से चल जाता है। हो गया क्या आपका रहट। यहाँ से सारा सिंचाई का व्यवस्था पहले ऐसे ही होता था, ठीक, पहले सिंचाई ऐसे ही होता था, रहट का प्रयोग करके होता था, ठीक। हाँ वो है, देखिए रहटे है, दिखाइए, देख लिए, सर देख लिए, हो गया, चलिए रख दीजिए, देख लिए रहट, देखे रहट, देखे, दिखाइए। हाँ मस्त है मोबाइल, हम भी ले रहे हैं, टेंशन नहीं है। हाँ देखिए ऐसा नहीं कुछ रहता, ठीक ना, देखिए ऊपर में डोल लगा है उधर, अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा लाइए रहट के दिखा, रहट, देखिए रहट है, उधर बैल घूम रहा है, और यहाँ पर देखिए देखिए ये पानी है, वो डिब्बा लगल है बाल्टी, यहाँ पर पानी गिर रहा है, अब पानी से यहाँ एक नाला बन गया, उधर अपन खेत में सिंचाई हो जाएगा। नहीं देख रहे, उधर बैल घूम रहा है, बैल उधर घूम रहा है, यहाँ पर ये चलते रहेगा ये नौका, ठीक ना, ये चैन। चलिए दे दीजिए उनको, मोबाइल अच्छा है, रखने लीजिएगा। चलिए रख लेंगे हम तो अपने, अच्छा कोई बात सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र हम बताते हैं, सेंटर ऑफ मास बुआ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। बल आघूर्ण बल युग में किन्हीं को कोई दिक्कत है,
किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और किसी भी चीज़ में हम कोई चाहते हैं कि दिक्कत ना हो, कि अब एगो दूगो चीज़ दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बल आघूर्ण सेंटर ऑफ मास, ठीक। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बुआ? द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र जो होता है, देखिए कोई भी वस्तु चाहे उसका कितना भी द्रव्यमान क्यों ना हो, किसी वस्तु का चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो देखिए, तो कोई भी वस्तु वो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका एक सेंटर होगा, उसका एक सेंटर होगा जहां पर उसका सारा भार क्या होगा? एक जगह सेंटर्ड होगा, ठीक ना। पॉइंट, सारा पॉइंट क्या होगा? सेंटर्ड होगा उसका। देखिए किसी कितना भी बड़ा वस्तु है उसका एक सेंटर होगा, और उस सेंटर पे उसका सारा पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर्ड होगा, केंद्रित हो जाएगा, उस केंद्र पर सारा पॉइंट केंद्रित हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जैसे क्या है, अपना लोग का जो है मानव का नाभि, मानव का नाभि सारा पॉइंट कहां पर जाकर मिलल है? नाभि से मिलल है, क्या नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। इधर इधर सारा द्रव्यमान, शरीर का सारा द्रव्यमान कहां पे जुड़ा है? नाभि पर जुड़ा है जाके, ठीक, मानव का नाभि। चलिए अब हम समझते हैं, किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान कितना भी होगा, कितना भी क्यों ना होगा, ठीक, उसका जो होगा सारा द्रव्यमान जो होगा सारा एक जगह जहां पर केंद्रित होगा, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, ठीक। तो द्रव्यमान समझ गए कि ऐसा जगह जहां पर उस वस्तु का सारा भार कहाँ हो? एक जगह केंद्रित हो, वो क्या कहलाएगा? वहां पे द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, ठीक, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। अगर आप इस जो है द्रव्यमान केंद्र का जो है डायरेक्शन को भटकाइएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो आप डिसबैलेंस हो जाइएगा। आप क्या हो जाइएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, आप बैलेंस नहीं रह पाए। तो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र का काम समझ जाइए क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र का जो एक ही काम है कि बैलेंस रखना। क्या काम है? बैलेंस रखना। बैलेंस मतलब समझ रहे हैं ना, कि संतुलित बना के रखना। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास एक ही जगह रहेगा, ये खिसकते रहेगा, खिसकेगा तब सेंटर ऑफ मास अगर खिसकेगा तो डिसबैलेंस हो जाइएगा, ठीक, जरूरी नहीं है ज्यादा वजन उधर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक। जैसे क्या अभी हम खड़ा, सेंटर ऑफ मास हमारे नाभि पर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बाल्टी पानी उठा लेंगे तो मेरा भार किधर हो जाएगा? तो जिधर ज्यादा वजन झुका तो सेंटर ऑफ मास इधर झुका है, तो हम डिसबैलेंस हो गए, बैलेंस नहीं, ठीक। तो बैलेंस बनाने के लिए देखिएगा, एगो हाथ खोल लेगा कोई, अगर एक बाल्टी पानी ले लेते होइएगा तो क्या कर लीजिएगा? एगो हाथ खोल लेते हैं, क्या है? बैलेंस बनाने के लिए। उसके बाद हट 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 हट, एक बाल्टी पानी ले, नहीं हट हट हट, ये कहाँ जा रहा है? तो भैंस को पानी पिलाने के लिए, कि प्रीति तो यही कहेगी भैंस को पानी पिलाने के लिए जाएंगे, कि गाय खाना देना है भैंसा को, भैंस ने हम देखे भैंस है दुखे दूरा पर, तब हम कह रहे। चलिए तो इधर सुनिए, तो इधर सुनिए, तो ये समझे बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक जगह तो जिधर वस्तु का ज्यादा भार, वस्तु का भार जिधर ज्यादा उधर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास उधर उधर हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे समझ गए क्या कि वस्तु का जो भार को जो है वस्तु, देखिए किसी भी चीज को बैलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास का जरूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे समझा दिए बाल्टी वाला पानी, ऐसे कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? एगो क्या हुआ? हाथ खोलना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, नहीं तो दोनों हाथ में। हर वस्तु में तो नहीं होता होगा द्रव्यमान। किस वस्तु में? सब में है, बताइए। बोर्ड में नहीं है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास एकदम ठीक है, बोर्ड को एना कर देते हैं, यहाँ पे तो आपको खड़ा कर देते हैं, कपार फूट न जाए तो फिर कहिएगा क्या ये संतुलित नहीं रहेगा, कि संतुलित नहीं रहेगा, गिरेगा, फूटेगा, बात खत्म। तो सभी चीज में सेंटर ऑफ मास रहना जरूरी है, ठीक ना, सभी चीज में जो होता। चलिए अब समझिए सेंटर ऑफ मास हुआ, तो सेंटर ऑफ मास तो ये पहले समझ लीजिए, किसी वस्तु को जो संतुलित करने के लिए किसका जरूरी होगा? सेंटर ऑफ मास का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटर ऑफ मास, तो देखिए, तो अब क्या है? सेंटर ऑफ मास में दिखाते हैं। तो अब किसी वस्तु है कोई, ठीक, कोई वस्तु है, कौन सी ले ले, कोई वस्तु है, जैसे हाँ देखिए सेंटर ऑफ मास जो है को अच्छा से बैलेंस बनाने के लिए, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस बनाने के लिए दो चीज का हमेशा जरूरी होगा। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र को बैलेंस बनाने के लिए दो चीज का बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। पहला तो सेंटर कहाँ रहेगा?
उस वस्तु का सेंटर, और दूसर का क्या, हाइट, वो थोड़ा क्या होना चाहिए, नीचे। अगर चाह रहे कि आपका द्रव्यमान केंद्र क्या हो, संतुलित रहे, बैलेंस में रहे, तो दो चीज को एकदम ज्यादा जरूरी होना है। एक तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, उसका केंद्र कहाँ रहेगा, पहले सेंटर कहाँ रहेगा, और सेंटर जो होना चाहिए हल्का नीचे होना चाहिए। सेंटर क्या होना चाहिए, हल्का नीचे हो रहा है। लेकिन अपना लोग का क्या है, सेंटर तो एकदम सेंटर में है। क्या द्रव्यमान क्या है, सेंटर में है, लेकिन बुआ ये थोड़ा नीचे नहीं है, ये क्या है, नीचे नहीं है, जिस कारण आप हाइट पे चढ़िएगा, पहाड़ पे चढ़िएगा तो झुक जाइएगा। क्या करना होता है, झुकना पड़ता, क्यों, ताकि संतुलन बनल रहे। नहीं तो चलिएगा ना तनी पहाड़ पे से एकदम जैसे अभी चल रहे, पीछे उलट जाइएगा। तो वास्तव में वहां पे उसको क्या है, फिजिक्स नहीं पता है, लेकिन फिजिक्स के नियमों को काम कर रहा है। उसको फिजिक्स नहीं पता है कि उसे आगे झुकना है, क्या आगे झुकना है, फिजिक्स को पता नहीं कि क्यों है, लेकिन वो क्या करता है कि ताकि हम गिर न जाए, नहीं तो पीछे गिर जाएगा, करेगा ना, पीछे गिर जाएगा। इसीलिए जो है उसे क्या करेगा, हल्का झुक के चलेगा। क्यों, ताकि सेंटर ऑफ मास क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक, तो किसी भी वस्तु को जो है पहाड़ पर चढ़ने पर क्या आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, द्रव्यमान केंद्र को संतुलित रखने के लिए। ठीक, चलिए लाइए तो नोट्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे जो बता देते हैं आप लोग भी सभी लोगों को। चलिए द्रव्यमान केंद्र, चलिए हाँ देखिए, पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जाइए तो उसको पहले मारिए, तो पहले अभी चलिए बताइए, जो है पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण, सेंटर ऑफ मास को संतुलित रखने के लिए। बस के ऊपर किसी व्यक्ति को खड़ा होने नहीं दिया जाता, क्यों, सेंटर ऑफ मास। देखिए अच्छा, वो कहिएगा ऊपर में तो जाके वो बीचों में खड़ा हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका क्या है, हाइट पर है, लेकिन रहना चाहिए नीचे। नीचे रहेगा तो संतुलित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जैसे क्या है, ठाड़ा रह जाता है, गिरेगा भट से सीधे, ऐसे हाथ ऐसे करेगा। ले लिए सर्कस, देखें सर्कस में देखिएगा कि संतुलित बनाने के लिए क्या किया जाता है। जैसे क्या है, दोनों हाथ दोनों खोले रहेगा, रस्सी पर चलती रहेगी उलर की, लेकिन हाथ हाँ, या फिर संतुलन बनाने के लिए लाठी रख लेगी, लाठी फंसा, जिससे क्या रहेगा, संतुलन। अगर इधर झुकेगी तो इधर सेंटर ऑफ मास लगा देगी, इधर घुसेगी तो इधर, तो बस इधर इधर करके उसके बाद फिर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। आप लोग छत पर से गिरे हुए या फिर दीवार पर से गिरे होइएगा, दीवार पर ऐसे से जब बोलते होइएगा तो कखनो नहीं होते रहता कि नहीं होता होगा, जरूर हम लोग ऐसे किए, आप लोग किए होंगे चाहे नहीं होंगे। कि ऐसे था पोखरी के पास, क्या पुस्तकालय पे, हाँ पुस्तकालय पे हम लोग करते थे, ये ना पुस्तकालय, तो बच्चा हम थे तो यहीं पे जाके ऐसे ऐसे करके गिरते थे, तो बच जाते थे, कितने बेर गिर जाते थे। ठीक, तो देखिए जैसे क्या, अब देखिए कदीमा बनाते हैं, चलिए इकदीमा है, इकदीमा में क्या है, एगो रख दीजिए, एगो छड़ को, रॉड को घुसा दीजिए, बताइए संतुलित रहेगा। इसका बताइए, बीच में है सेंटर ऑफ मास, बीच में है, नीचे है सेंटर ऑफ मास, नीचे नहीं है, नीचे है, ये संतुलित रहेगा, ये संतुलित क्या रहेगा। वही अब छड़ ले लीजिए एगो, इसके ऊपर में रख दीजिए कदीमा को, क्या होगा, गिर जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ मास तो बीच में है ही, सेंटर में, सेंटर ऑफ मास सेंटर में है ही, लेकिन बउआ ये क्या है, हाइट पर है। सेंटर ऑफ मास क्या है, हाइट पर है। तो किसी भी वस्तु को, सेंटर ऑफ मास को संतुलित रखने के लिए, द्रव्यमान केंद्र को संतुलित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके द्रव्यमान केंद्र को नीचे रखना पड़ता है और सेंटर में रखना पड़ता है। ठीक, ये चीज समझ गए, द्रव्यमान केंद्र खत्म। आगे आते हैं, चलिए भारी सामान लिया व्यक्ति अपने हाथ दूसरे ओर खोल लेता है, क्या भारी सामान कोनो ले लीजिएगा तो दूसरा हाथ खोल लीजिएगा, संतुलन बनाने के लिए, क्या संतुलन बनाने के लिए दूसरा हाथ खोल लीजिएगा। ठीक, और नहीं तो दोनों तरफ भार ले लीजिए, 2 बाल्टी पानी एकदम आराम से लेके चल जाइएगा, एक बाल्टी में एक जगह झुकना पड़ जाएगा। इसके लिए हाथ ऐसे कर, हट 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 हट, सब्जी बांटता होगा सब अथी में, भोज में, कि भोज में सब्जी होता है, हट हट हट, तो भोज में क्या होता है, हल्का हल्का धीरे धीरे चलना रहता है, तेजी चलना नहीं पड़ता, तो एक हाथ से करछुल एक हाथ से रखना पड़ता है, एकदम दीजिए भोज, चावल है, सब्जी ले वो जा। जिस बच्चे को देख लीजिए, हमेशा याद रखिए, जिस बच्चे को, ठीक ना, पानी के जग के अलावा जहाँ थमा दिया जाएगा दाल के या फिर सब्जी के बाल्टी, समझ जाइएगा वो बच्चा बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, वो बड़ा हो गया।
आप फील कर सकते हैं अपना आप को बड़ा। नहीं तो बच्चा रहेगा तो पानी चलाओ, हमारे बच्चा तो खाली पानी चलवाया जाता था, चलो पानी का ले। तो पानी हम लोग जो है खूब चलाए हुए हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, देखिए अब आते हैं कोणीय संवेग पे। क्या हुआ? कोणीय संवेग हुआ। हाँ, पानी बांटे, के पानी बांटे हैं? चलिए सब बांटे हैं। बच्चा में लेकिन हो रहता है इस चीज का कि पानी बांटेंगे, उसके बाद अब तो मोने नहीं करता कहीं जाने का। अब कोई कहेगा पानी बांटे तो नहीं बांटिएगा, हम पानी बांटेंगे। क्या होता है, अपन में बांटना पड़ता है खाली। चलिए द्रव्यमान केंद्र भी खत्म। तो देखिए ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण खत्म हो गया, अभी बलयुग्म समझ गए, द्रव्यमान केंद्र समझ गए। अब आते हैं कोणीय संवेग पे। अगला है कोणीय संवेग। कोणीय वेग आप सभी को बता दिए। कोणीय वेग क्या कर दिए आप सभी को, वो बतला दिए। कोणीय वेग बता दिए ना, कोणीय वेग अभी जस्ट बता दिए। कोणीय वेग बताए हुए कुछ पहले आइए। कोणीय वेग ओमेगा बताया ना, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध भी बता दिए। कोणीय वेग बराबर बताइए ओमेगा बराबर क्या था फॉर्मूला? 2 पाई बाई टी। बताइए सेकंड वाली सुई के लिए कोणीय वेग क्या था? पाई बट्टा 30। मिनट वाली के लिए पाई बट्टा 1800। हाँ, घंटा वाला पाई बट्टा 2, 1 6 पर 2 0। ठीक, यही ना था। तो देखिए, तो तीनों चीज समझ लिए थे। कोणीय संवेग बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ठीक ना, चलिए आते हैं अब, या फिर थीटा बट्टा टी कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो थीटा बाई टी वो भी ठीक है। ठीक ना, कहा कि 2 पाई 2 गुना 180 कीजिएगा तो बात खत्म। थीटा का मान हुआ 360। चलिए अब आते कोणीय संवेग, वो था कोणीय वेग। अच्छा, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध किनको पता? कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध बताइए। u स्क्वायर बाई 2m। ये कथी बताए थे जी? p स्क्वायर बाई 2m बतेबो किए थे। ये तो कोणीय गतिज ऊर्जा का संबंध है, उससे संवेग से बताए। बताइए रेखीय वेग का संबंध बताइए कोणीय वेग से। v बराबर r ओमेगा, त्रिज्या गुना कोणीय वेग। जा भूल गए, खत्म। अभी वो बताए, आज भी अभी बताए mv स्क्वायर बट्टा r। इसमें भी तो अभी जस्ट बताए थे कि v का मान वहां पे v हटा के क्या कर दीजिए, संबंध दिला दीजिए वहां पे किससे? ओमेगा से। चलिए अब हम कोणीय संवेग पे आते हैं। कोणीय संवेग इंग्लिश में कथी कहते हैं इसको? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? कोनो क्यों हुआ? तब ऐसे कुछ दिखा रही थी इसको। क्या है, दिखाइए। वो दिखाइए ना। कोणीय संवेग इंग्लिश में कथी लिखा है? कुछ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हुआ कोणीय संवेग। ध्यान दीजिए, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। देखिए, किसी चीज को घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती, आवश्यकता होती? कोणीय संवेग की आवश्यकता होती है। बल आघूर्ण ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है। ठीक, चलिए किसी चीज को जो है घुमाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? कोणीय संवेग का जरूरत पड़ेगा। कोणीय संवेग में त्रिज्या कम तो उसका वेग बढ़ जाता है, बस यही चीज है इसमें। समझ गए, खत्म हो गया। त्रिज्या कम तो क्या हो जाएगा? वेग ज्यादा हो जाएगा। देखिए किसी चीज को घुमाइए, आप ही घूमिए ऐसे ऐसे। क्या ऐसे ऐसे? बच्चा कौन खेला था ऐसे ऐसे घूमे वाला? क्या ऐसे 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 घूमिएगा? ठीक ना, ऐसे ऐसे ना हाथ खोल के घूमिएगा तो क्या होगा? अगर हाथ खोल के घूमिएगा तो आपका क्या होगा? वेग जो होगा थोड़ा कम होगा। अब वही हाथ क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, अब घूमिए, एकदम तेजी हो जाएगा। तो किसी चीज को घुमाने के लिए जो है उसका त्रिज्या को क्या कर दीजिए? कम कीजिए। त्रिज्या कम तो वेग ज्यादा हो जाएगा। वेग त्रिज्या कम तो वेग ज्यादा। तो ठीक है, तो त्रिज्या को कम कीजिए तो वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बस यही चीज है, समझने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखिए कोणीय संवेग L बराबर, कोणीय संवेग बराबर होता है mv/r। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? mv/r। ठीक ना, इस पे जो है सबसे ज्यादा डिपेंड रहेगा r पे। r जितने कम कीजिएगा वेग उतना आपका बढ़ता जाएगा। ठीक ना, चलिए हो गया, खत्म। कोणीय संवेग खत्म। इसमें कुछ है?
दिखाइए, एग्जाम्पल है। हाँ चलिए देखिए, देखिए यही देखिए, इधर सुनिए, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जब सूर्य के करीब आते हैं, जब ग्रह क्या देते हैं, सूर्य के करीब आ जाते तो त्रिज्या घटने के कारण उसका वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए इधर। आप में से सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं क्या, ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी सभी लोग को बता चुके हैं क्या, एस्ट्रोनॉमी बता चुके हैं एकदम ढाई ढाई, इसका अभी आंसर दीजिएगा। सूर्य क्या, उसके बाद कौन ग्रह, बुध, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद नहीं, बृहस्पति, बृहस्पति, हाँ क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, उसका पेटी है इसी में। और इसके बाद शनि, अरुण, वरुण। चल हैया एकरे दोनों के बीच में आ जाए, दोनों के बीच में मंगल है तो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, एकरे खींच के रख ले रहता के बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह खींच के रख ले, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। एगो क्या था, मशीन आता है वैक्यूम क्लीनर, जो कार में गंदा रहता है, सोखते रहता है, तो ओकरा की कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, जिस कारण इस ग्रह को क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर। ये ग्रह 12 साल पर चक्कर लगाता है, एक चक्कर कितने साल पर, 12 साल पर, जिस कारण महाकुंभ होता है 12 साल पर, ठीक ना, समझ गए। महाकुंभ कितना, कुंभ जो होता है, कुंभ कितना साल पे, 12 साल पे होता है कुंभ। महाकुंभ होता है 144 साल, और कुंभ अभी जो है, अभी जो चल रहा है क्या महाकुंभ है, 144 साल पे आया है। क्या जाइएगा अब, तब तक मर जाए, आपका बेटा भी खत्म, पोता आएगा वो भी खत्म, सब खत्म हो जाएगा तब तक कि हम लोग का प्लान बन रहा है, लेकिन इतना वहाँ भगदड़ हो रहा है कि जा हमको डर लग रहा है कि यहाँ के पढ़ाएगा बायोलॉजी या फिजिक्स। जाने का मन नहीं, तुम्हारे को मानना 12 को बहाना अरे न डर लग रहा, क्या हुआ, सांप कौन बड़का, नदी में सांप नहीं रहेगा तो कहती हमें आर के रहेंगे है ना? अरे मर रहा है लोग वहाँ पे, सच बात है, इतना न किचकाहीन हो रहा है वहाँ, कुछ कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, करोड़ों में वहाँ संख्या, वो के उठो के जाएगा महाकुंभ, जय श्री राम, बात खत्म। अपन नदी अपन एकदम स्वच्छ है, एक गंडक नहा लीजिए एकदम, नहीं तो घरे में एक बाल्टी से नहा लीजिए, हो गया बात खत्म, भगवान के नाम लीजिए। देखिए 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 इसमें ध्यान दीजिए, त्रिज्या घटने से क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। तो देखिए बुध ग्रह, त्रिज्या क्या है, दोनों के बीच दूरी कम है, त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है, तो बुध ग्रह एकदम धाय से एकदम तेजी में मार लेगा चक्कर। बताइए कितने दिन में चक्कर मार लेता है, कितने दिन में, 88 दिन में। उसके बाद बताइए शुक्र, ये भी उससे तेज मार लेगा, कितने दिन में, 225 दिन में। फिर ये मार लेगा 364, ये भी 364, ये मार लेगा कितने में, 12 साल। उसके बाद ये 25 साल, उसके बाद ये मारता है कुछ 67 साल, 68 साल, ये मारेगा 164 साल। प्लूटो क्या मारेगा पता नहीं, एकदम धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं त्रिज्या कम है तो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एकदम तेजी में घूम रहा है, त्रिज्या कम तो तेजी में घूम रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, तो बताइए ग्रह जो है, ग्रह एवं सूर्य के बीच जो त्रिज्या कम होने के कारण क्या होता है, ग्रह तेजी में घूमते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, रस्सी में जब पत्थर बांध के घुमाइएगा, अचानक रस्सी को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो उंगली में तुरंत लपटा जाएगा। ऐना कर दिए, एक बार नचाना छोड़ दीजिए, ऐना उंगली कर दीजिए, तुरंत लपटा जाएगा, तुरंत लपटा जाएगा, ठीक ना। सब किए होंगे ऐसे बोला, ऐसे करके कि चोटो लगता है। और छुटका, चलिए छुटका लगाइए तब। चलिए उसके बाद हाथ फैलाकर घुमा व्यक्ति, हाथ फैलाकर घुमा व्यक्ति यदि हाथ सिकोड़ेगा तो वो एक बढ़ जाएगा, शक्तिमान बन जाएगा, शक्तिमान की देखे 2015 नहीं, 2010, 12, 15 फेवरेट था ये। उसके बाद बालवीर आया, उसके बाद बालवीर उसके बाद आप कुछ नहीं, अब इंस्टाग्राम आ गया। चलिए छलांग लगाते समय व्यक्ति जो है शरीर को सिकोड़ लेता है, जब छलांग लगाता है एकदम कम कर लेता है, सिकोड़ लेता है, ताकि वो क्या हो जाए, उसका वेग बढ़ जाए, ताकि वो दूरी ज्यादा हो पाए। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है ये चैप्टर खत्म, ध्यान दीजिए, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर क्रिएटिविटी पे आइए। साइकिल में